हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। हमारी कल वाली वीडियो देखी थी ना आपने, हमने चैप्टर ऑस्मोटिक प्रेशर तक ख़त्म कर लिया था, है ना। तो हमारे इस चैप्टर में से एक और टॉपिक रह गया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वो हम लास्ट के लिए छोड़ रहे हैं। अभी के लिए हम ये शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर रिविजन है। ठीक है, इस चीज़ का ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, मतलब इसका कल आ जाएगा। ठीक है, एक और पार्ट इसका कल आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हमने इतना पढ़ा था, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के अंदर हमने वैरायटी करी थी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। फिर उसके अंदर क्या क्या आता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड मिला सकते हैं, गैस मिला सकते हैं। सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड मिला सकते हैं, गैस मिला सकते हैं। ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मिला सकते हैं हम, है ना। इतना हमने पढ़ा था कल, मतलब उस दिन शब्द शुरू वाले दिन पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने कुछ कुछ एकदम मोलारिटी के वो सब करे थे, उनको भी साइड रख दो क्योंकि वो अभी न्यूमेरिकल्स का काम नहीं है, बस चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि थॉरो रिवीजन नहीं है, मतलब ये ऊपर ऊपर का रिवीजन है, जैसे बता नहीं देते कि हाँ इस चैप्टर में ये था ये था ये था ये था ये था, तो प्रैक्टिस करने के लिए है ये। ठीक है, चीज़ की तुम सारा चैप्टर एक बार देख लो कि दोबारा था क्या उसमें, कहीं पूछेगा भूल जाओ तो। ठीक है, पहले ये हमारी चीज़ ये थी, उसके बाद हमारा क्या था, ये हेनरीज लॉ वाला। हेनरीज लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर विद टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, है ना, पिछली बार जब हमने हेनरीज लॉ करा था, जब फर्स्ट टाइम हमने हेनरीज लॉ करा था। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ये आया था इसका फॉर्मूला। इसका ग्राफ क्या था, ये एम है ये पी है, जिसकी वो है कांस्टेंट हो जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी और पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। हम मास की जगह क्या लेते हैं, मोल्स लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो निकालना होता है हमें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में लाई है हमने। ठीक है, तो इसके लिए हम मोल्स ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब इसके एप्लीकेशंस क्या थी, स्कूबा डाइवर्स थी, माउंटेन्स थी, एक्वाटिक लाइफ वाली थी। अब स्कूबा डाइवर्स क्या वाली थी, बेंड्स वाली, क्या थी इसमें, बेंड्स। ठीक है, माउंटेन्स वाली में क्या था, अनोक्सिया। ठीक है ना, अनोक्सिया था इसमें। एक्वाटिक लाइफ वाले में मोर ऑन माउंटेन्स क्या था उसमें, याद होगा कि इसके अंदर क्या था, लीचैक्लियस प्रिंसिपल, लीचैक्लियस प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर क्या था, हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करा जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ करा जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर जो उसकी डेंसिटी होती है, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर डेंसिटी होती है उस चीज़ की, है ना, तो उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भी गैस की डेंसिटी होगी, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है डिसॉल्व करके, प्रेशराइज करके। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स करे थे उसको न्यूमेरिकल्स को भी हम टच नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स सबसे लास्ट में टच करेंगे जब हम चैप्टर के एनसीईआरटी करेंगे ना, उस टाइम पे। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा था, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड। क्या करा था हमने, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड। हमने याद है हमने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, बताओ बताओ। हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, उसका रीज़न क्या था कि अगर हम भी कोई भी लिक्विड के अंदर कुछ भी मिलाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्टेट होती है, प्योर स्टेट लेते हैं एक तो हम उसकी, और एक उसकी सॉल्यूशन की स्टेट लेते हैं। जैसे पहले वेपर प्रेशर लेते हैं हम इसके अंदर, क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है बताओ, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन के, रेट ऑफ एवेपोरेशन के, ये हमारा वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर हमने ये निकाला था, हमने वेपर वेपर प्रेशर का वो निकाला था, प्रेशर कितना हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो हमने पी ए और पी बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन करा था। पी सोल्यूशन क्या था कि जब इन दोनों का जो कलेक्टिव है वो टोटल इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि क्या था कि वो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द is directly or is equal to the sum of pressure at pure state into में मोल फ्रैक्शन, इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इसका हमने इसका ग्राफ पढ़ा था। इसके अंदर हमारा एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 था, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 था, और इसमें हमारा एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया था, इसमें एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 हो गया था, क्योंकि प्रेशर आते 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 डिप्लीट होता जाएगा, और ऐसे यहाँ पे प्रेशर आता आता डिप्लीट होता जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पी ए लिया था, यहाँ हमने पी बी लिया था। ठीक है, पी नॉट और पी नॉट बी, सॉरी। तो फिर हमने पी ए की वो लाइन में आई थी, पी बी की लाइन में आ दी थी। ठीक है, ये टोटल की लाइन थी, और ये जो है ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो
अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था किस चीज़ का, इसके न्यूमेरिकल्स करे थे हमने, वो उसको हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि हमने किस में क्या किस तरह करे थे। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने करा था आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, ये सबसे मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, आइडियल और नॉन आइडियल। इनके बाद ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर क्या था, आइडियल गैसेस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करती हैं, पर डेफिनेशन सुनने में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या बोल देते हैं, आइडियल वो होता है जो कि क्या करता है कि इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या था उसमें, जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ए और बी के वो इक्वल होती है। ठीक है, इस चीज़ में। और नॉन आइडियल के अंदर क्या होता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का जो ए बी की वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लेस होगी, और नेगेटिव के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी होगी मोर। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने क्या करा था, एक बार इसके ग्राफ्स देख लेना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ग्राफ, जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन का लिया। ठीक है, समझो हमारा ये एक्स से आया, ये हमारा एक्स भी आया। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि हमें एक नहीं पता ना कि हम दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकता ना, हमने दो डिफरेंट वेपर प्रेशर वाले उसको लिया है। ठीक है, ये हमारा एक्स से आ गया, ये हमारा एक्स भी आ गया, ये हमारा एक्स से आ गया, हमारा एक्स भी आ गया। ठीक है, पी नॉट ए पी नॉट बी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या आ गया कि जो हमारी पॉजिटिव डेविएशन है उसके अंदर तो ऐसे हम पुटती है। ठीक है, ऐसे हम पुटती है। ठीक है, उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई, ऐसे उठी। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के अंदर उल्टा होता है। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन का देखो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन ये होती है ना, ये ऐसे करके नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये नीचे की तरफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं स्ट्रांग हो जाती है, इसके अंदर क्या हो जाती है, स्ट्रांग। इसके हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, वो बताता हूँ, एक्स ए एक्स बी, एक्स ए एक्स बी, पी नॉट ए पी नॉट बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने फिर इसके अंदर पहले तो आइडियल के एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, कि आइडियल के अंदर क्या एग्जांपल होगा, बेंजीन और टॉलीन, बेंजीन एंड टॉलीन। ये है आइडियल के एग्जांपल, आइडियल एग्जांपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे ही हमने पढ़े थे। ठीक है, दो तीन एग्जांपल ऐसे पढ़े थे हमने इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर हमने पढ़ा था क्लोरो मीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। ये हमारे आइडियल के एग्जांपल हो गए। ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इसमें लंडन फोर्सेस है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम ही है। इसके अंदर क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन के अंदर कौन से हैं, डाइपोल डाइपोल है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा एग्जांपल, इसके अंदर आएगा इथेनॉल एंड बेंजीन। इसको बनाना भी आना चाहिए, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 O और H। ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, इसके बीच हमने क्या फिट कर दिया, बेंजीन को। ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव था, 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। चीज़ हमने पढ़ी थी, इसके अंदर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, HCS2 भी सेम काम करता है हमारा। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन का, ये पॉजिटिव का एग्जांपल है। नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है हमारा एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, HC�CL। अब मैंने तुम्हें बताया था कि F1 वाला जो टॉपिक होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है,
कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किसके अंदर देखी जाती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर। बट हम इसके अंदर क्लोरीन के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर खींच लिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, इसलिए चक्कर में ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर डाइपोल डाइपोल है, इसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल है, पर ये मिलके क्या करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्ट्रांग हो गई फोर्सेस। ठीक है, तो इस चक्कर में नेगेटिव डेविएशन में आ गया। इसके ऐसे 2 एग्जाम्पल और थे, फिनोल एंड एनालिन। ठीक है, फिनोल एंड एनालिन। ठीक है, फिनोल क्या होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर OH, और ये क्या होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी इसके अंदर, है ना। फिर हमने इसके अंदर और क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़े थे इसके अंदर एजियोट्रॉप्स, जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर विद डिस्टिल्स ओवर कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे मिक्सचर जो एक कांस्टेंट कंपोजिशन के बाद, 1 मिनट लिखने दो, एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर which distills over constant composition। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इसके अंदर क्या आता है फिर, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग कौन से होते हैं, जिनका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, उनकी जो परसेंटेज होती है वो कम की तरफ बनती है, जैसे कि हमारा 63% नहीं 68% क्या था हमारा, HNO3 था। ये उससे ऊपर बन नहीं सकता, ये एज़ोट्रॉपिक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और हमारा 92% हमारा क्या था, वो इथेनॉल। ठीक है, हमारा इथेनॉल था हमारा। ठीक है, अब इनके ग्राफ देख लो एक बार, एजियोट्रॉप्स के भी। ठीक है, एजियोट्रॉप्स से ग्राफ देख लो, फिर एक बार, फिर आज का लेक्चर खत्म। फिर उसके बाद हम कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की रिवीजन करेंगे, जितनी में सारे उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे वॉन-टॉप पे, और वॉन-टॉप बताएगा हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम क्या क्या थी। ठीक है, तो ये एजियोट्रॉप्स का ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसे बनता है ये ग्राफ। ये होता है मिनिमम बॉइलिंग के लिए ग्राफ इसका। ठीक है, ज़रा ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, ये समझो ये हमारे पास ऐसी हम्प है, ये भी ऐसा हम्प है। ठीक है, और ये एकदम हल्के सा एकदम से उठ गया। ठीक है, और ये ऐसे हो गया। ये होता है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग। कौन सा होता है हमारे पास, मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग होता है वाला हमारे पास। ठीक है, ये हम जो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये भी। बट ये वाली जो हम्प है ये ऐसे आई और एकदम से ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, बेंड वाली जगह को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे हम इसको मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है, ये एक्स ए, एक्स बी, एक्स ए, एक्स बी, 0 1 1 0, P0 ए, P0 बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा P0 ए, एक्स ए, एक्स बी, एक्स ए, एक्स बी, 0 1 1 0, P0 बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर इसके अंदर हमने इसके मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग का रीज़न देखा था। ठीक है, कि मैक्सिमम बॉइलिंग का रीज़न क्या होता है कि जो वेपर फेज़ है, ठीक है, वो मतलब कि इतना लेट हिट होती है कि उसके अंदर टेम्परेचर, इसके अंदर क्या होता है, डेल्टा H एंड डेल्टा V मिक्स हाई होता है। वॉल्यूम जो होती है इसके अंदर बढ़ जाती है। इसके अंदर डेल्टा H एंड डेल्टा V मिक्स क्या होता है, कम हो जाता है ना। इसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये लेक्चर है रिवीजन ऑफ फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, और हम इसका कल करेंगे रिवीजन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, इतने बात समझ आ गई। एक बार इसके सारे का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया। ठीक है, तो फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 1 मिनट, पहले ऊपर वाले का ले लो, फिर नीचे वाले का ले लो। ले लिया, थोड़ा सा नीचे का ले लो, यहाँ का ले लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा ले लिया। तो अब यहाँ का ले लो एक बार, ये स्क्रीनशॉट अच्छा बनाया है आपकी बार मैंने, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स के टाइप में है ये,
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चैप्टर का रिवीजन है, ठीक है हमारा। और अब हम इसका कल जो नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे, फिर उसके बाद दोनों को पूरा सम अप कर देंगे, ठीक है। और फिर वॉन्ट ऑफ पे चलेंगे, जैसे वॉन्ट ऑफ का 2 दिन लगेंगे हमारे, ठीक है। तो उसको ख़त्म करके फिर चैप्टर एंड करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू।